आज का हमारा टॉपिक है, जो मेन पार्ट्स चलते हैं ना, उसमें हमने लुब्रिकेशन का एक तो रह रहा था और दूसरा कूलेंट वाला है ना। तो आज हम लेते हैं कूलेंट ऑन ऑफ। कूलेंट को हम ऑन ऑफ कराएंगे तो कूलेंट के लिए हमें क्या लगाना है और कैसे कूलेंट को हमें चलाना है। तो जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल वाले, जो पीएलसी वाले हैं, तो पीएलसी वाले स्टूडेंट आप पीडीएफ खोलो, शॉर्ट में पीडीएफ है, उसे खोल लो, बुक है ना जो आपके पास, और उसमें कूलेंट का कंप्लीट फाइनल मतलब पावर सर्किट, कूलेंट में आपको स्टडी करना है पावर सर्किट कैसे काम कर रहा है, कंट्रोल सर्किट, डिजिटल इनपुट्स और डिजिटल आउटपुट्स, जितने भी इसमें लगे हुए हैं उसको आपने स्टडी करना है। सॉफ्ट खोलो और उसके सॉफ्ट में आपको ये पीडीएफ जो दिया गया है, इसके पेज नंबर आपने जाना है, पेज नंबर 108 से ऊपर, 108 से स्टार्ट करो, 7 और 8 से, वहाँ से बुक स्टार्ट होती है। ये मैनुअल इलेक्ट्रिकल जो ड्राइंग है ना, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगी, जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है यहाँ से स्टार्ट होगी। तो ये ज़रा निकालो आप लोग, ठीक है। और किस किस का करना है वो स्टडी मैं बता देता हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, अभी जैसे ये क्लास ओवर होगी, अगली क्लास जैसे चलेगी, तो उन बिटवीन आपको 20-1 मिनट मिलेंगे। उस 20 मिनट में आपने ये निकाल के मुझे दिखाना है, ठीक। अभी लग जाओ 20 मिनट में, मतलब कंप्लीट कर आके फिर मुझे आपने दिखा देना है कि सर ये देखो, जिससे मुझे भी तसल्ली रहेगी, ठीक है ना। ये देखना, ये कॉल चालू, ये कॉल किसके आ रही है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि ये आप खोलें, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मोटर को चलाने के लिए जो स्टार्टर है वो लगा हुआ है DOL स्टार्टर। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर का डिटेल और कॉन्टैक्टर का डिटेल, OLR ओवरलोड रिले जो लगी हुई है और कितनी रेंज की लगेगी वो आपको निकालना है, OLR की रेंज। ये पूरा का पूरा डिटेल आप निकालो। उसमें सर्किट बनाओगे तो अपने आप उसके अंदर आएगा ओवरलोड रिले कितने की लगी है। पहले इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, इसका एम्पियर ढूंढ के मुझे बताओ कितना है। कॉन्टैक्टर का नाम है MS1234, MS4 नहीं, 1 है हाइड्रोलिक का, 2 है लुब्रिकेशन कूलेंट का, 3 MS3 कॉन्टैक्टर का कोड है जो यूज़ किया गया है। और इसमें OLR की रेंज निकालनी है। पहले मुझे इलेक्ट्रिक मोटर का जो एम्पियर है, एम्पियर कितना है मोटर पे वो बताओ, जिससे एम्पियर से रेंज निकल के आएगी। मोटर पे लिखा है, मोटर का डिटेल क्या है, किलोवाट कितना है मोटर का है 0.25 0.25 किलोवाट और एम्पियर 0.75 एम्पियर। तो इसमें OLR की जो रेंज है अपनी कॉपी पे, रेंज कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कितने की ओवरलोड रिले लगेगी और कॉन्टैक्टर कितने का लगेगा, ये सब चीज़ इसमें मैटर करेगा। तो पहले स्टडी करो, मैं जब तक इधर आ जाता हूँ। इधर देख लो 10 मिनट, उसके बाद स्टडी करना। पहले इधर भी थोड़ा देख लो। कूलेंट मोटर को चालू करने के लिए हमारे वही सेम मेथड होते हैं। एक होता है मैनुअल मेथड, जिसको हम कहते हैं जॉग मोड, मैनुअल मोड माने तरीका, और दूसरा होता है ऑटोमेटिक।
ऑटोमेटिक को में चलाने के लिए इसे कहते हैं प्रोग्राम मोड। ऑटोमेटिक चलता है तो प्रोग्राम मोड में चलता है, और ये ऑटोमेटिक चलेगा, प्रोग्राम मोड में चलेगा, और इसमें प्रोग्रामिंग के कोड यूज होंगे। क्या यूज होंगे? प्रोग्रामिंग के कोड। तो इसमें दोनों मोड में चलेगा, एमडीआई में और ऑटो में। आप इसे चला के देख सकते हैं। तो एमडीआई में चलेगा तो M07 जो कोड है वो है कूलेंट ऑन का, और M09 कूलेंट ऑफ का कोड है। दोनों में यही चीज़ चलेगी, दोनों में से। और मैनुअल मोड में एक बटन होगा कूलेंट ऑन, कूलेंट ऑफ, ये दो बटन होंगे। हमने क्या जॉग सेलेक्ट करना है, कूलेंट ऑन और कूलेंट ऑफ के बटन होंगे। तो ये कूलेंट का यूज़ वर्क पीस पर जब हम कटाई करते हैं, तो वर्क पीस पे कटाई करते समय बेसिकली क्या होता है, हीट पैदा होती है। हीट को कम करने के लिए पानी का, कूलेंट का यूज होते हैं, जिसमें कटिंग ऑयल में हम कटिंग ऑयल को मिक्स करते हैं पानी में। दूसरा कूलेंट का यूज किया जाता है, दूसरा पर्पज़ है लुब्रिकेशन। तो कूलेंट में क्या है कि लुब्रिकेशन, लुब्रिसिटी होती है, वो प्रॉपर्टी भी उसके अंदर होती है कटिंग ऑयल के अंदर, जो ज़्यादा फ्रिक्शन ना पैदा हो। तीसरा इसका यूज होता है जंग से बचाने के लिए। तो इसमें ना रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल, आरपी ऑयल जो है ना डाल दिया जाता है। जो कटिंग ऑयल होता है उसमें रस्ट प्रिवेंशन की प्रॉपर्टी होती है। रस्ट प्रिवेंशन कहते हैं रस्ट ना लगे, जंग ना लगे, क्योंकि पानी जाएगा तो जंग लगेगी। तो पानी में क्या है, जंग रोधी या जंग प्रतिरोधी एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। जो एडिटिव्स हमारे मिलाते हैं जंग से बचाने के लिए, रस्ट प्रिवेंटिव, आरपी, रस्ट को प्रिवेंट करना, प्रिवेंट माने त्याग, रस्ट ना लगे, ठीक है। तो आरपी ऑयल जो है, रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल, इसके अंदर डाला जाता है। तो ये हमारा बेसिकली कटिंग ऑयल का यूज होता है। कटिंग ऑयल में कितने का रेशियो रहता है? कटिंग ऑयल आते हैं, नीट आते हैं, इमल्सन आते हैं। एक तो नीट आता है, पूरा ऑयली ऑयल होगा, एक पानी में मिला के करेंगे। तो जो इमल्सन वाला होता है, पानी में मिलाते हैं, वो 1:20 के रेशियो में होता है, 1:20, 1 से 20 के अनुपात में हम मिलाते हैं उसमें, जिससे क्या है कि वहाँ पे जंग वगैरह ना लगे, रस्ट ना लगे। तो रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए भी हमको लगाया जाता है, ठीक है। चलो अब ये कूलेंट को हम चलाएंगे। वो लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं बच्चे? कितने बच्चे लगे हुए हैं? उसको दूसरी वो मैडम है ना, छवि, उसको बुलाओ, एडमिशन वाला रजिस्टर लेके आएगी, फ़ोन कर दो। हाँ बोलो। मतलब 20 लीटर पानी में 1 लीटर तेल, कटिंग ऑयल, 20 लीटर पानी में 1 लीटर कटिंग ऑयल मिलाना होगा, 20 लीटर पानी में।
विशाल से बात क्या नाम है, कितने बच्चे हैं वहाँ अभी? हाँ, हम्म, 9-10 हैं। अच्छा अच्छा, लैब में तो नहीं है कोई? कितने? सभी 8 दिन तक के? पक्का देख लिया था स्टेटस? लैब वालों को यहाँ बुलाओ। हाँ, केवल वहाँ पे आरएलसी प्रैक्टिकल चलेगा सुबह सुबह, बाकी कुछ नहीं होगा। सॉफ्टवेयर का काम ये खाली पड़े हैं, इनको करेंगे। बुलाओ उनको, विशाल को फ़ोन कर, उनको बोलो कि सभी बच्चों को यहाँ पे जो केवल आरएलसी चलेगा 2 घंटे 2.5 घंटे बस। आरएल सॉफ्टवेयर का कोई भी काम है वो यहाँ होगा। सॉफ्टवेयर 10:30 बजे के बाद चालू होगा, पहले नहीं होगा। बुलाओ यहाँ। अब इसमें आपने निकालना है कि ओवरलोड रिले की जो रेंज होती है वो डायरेक्ट ना आप उस पर डाल दो, यूट्यूब पे डायरेक्ट डालो, व्हाट इज ओवरलोड रिले रेंज, ओवरलोड रिले रेंज बाय गोपाल सर डाल दो, डायरेक्ट आ जाएगी पीएलसी वाले स्टूडेंट, जिससे आपको ओवरलोड रिले का पता चल जाएगा रेंज क्या क्या होती है, और उसको रजिस्टर में एंट्री कर लेना, नोट कर लो। ओवरलोड रिले रेंज बाय गोपाल सर डाल के और उसे पूरा डिटेल बना लो, जिससे आपको इजी हो जाएगा। उनको ही बुला लो, वो यहाँ कर लेगा। यहाँ सॉफ्टवेयर है हमारे पास, यहाँ सॉफ्टवेयर है ऑलरेडी, क्या दिक्कत है? मतलब सॉफ्टवेयर में कोई नहीं बिठाना, सब इधर रखो। अब इसमें हमारा जो पानी का जो कूलेंट का है, ये कोड हमारे फिक्स हैं, ये कोड बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे, फिक्स हैं। तो जो सीएनसी वाले स्टूडेंट हैं वो समझ लेंगे कि पानी क्यों चलाते हैं, जैसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है पानी चलाने का कारण क्या है, क्यों चलाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन आता है कि हमारा मशीन के अंदर पानी कब चलाना चाहिए। तो पानी चलाते हैं जब हम साइकिल स्टार्ट करते हैं, तब जब हमारी साइकिल चलेगी तो उस समय पानी चलता है, और जब हम साइकिल को कंप्लीट हो जाती है तो उस समय पानी हमारा बंद हो जाता है। तो ये हमको ध्यान रखना है पानी कब चलाना है। और दूसरा जो है, एक है इसमें एक और चीज़ होती है जो मशीन में आपने देखी नहीं है, वो यूज में नहीं आ रही है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, टेल स्टॉक। टेल स्टॉक, टेल स्टॉक भी इसमें होता है। उसका काम है जब पीस अगर बड़ा पीस है, लंबा पीस है, तो उसको एंड सपोर्ट देने के लिए टेल स्टॉक हम लगाते हैं। तो यहाँ पे टेल स्टॉक लगता है जो बड़े पीस को सपोर्ट देने के लिए होता है। बड़ा पीस है, लेंथ ज़्यादा है, तो वो साइड अपोजिट साइड से आएगा, उसमें भी सिलेंडर लगता है। तो टेल स्टॉक को चलाने के भी ऑपरेटिंग मोड 2 हैं। एक तो जॉग मोड है जिसको हम मैनुअल कहते हैं। जॉग मोड में हम यूज करेंगे फुट स्विच। क्या यूज करेंगे? फुट स्विच, पैर वाला। और प्रोग्राम दूसरा है प्रोग्राम मोड। प्रोग्राम मोड में 2 आते हैं, एमडीआई और ऑटो। इन दोनों का जो हमारा यूज होगा वो होता है फॉरवर्ड रिवर्स। तो टेल स्टॉक फॉरवर्ड, उसका कोड यूज करना है, और टेल स्टॉक रिवर्स।
इसका कोड यूज करना है। दोनों का कोड कौन सा है वो आप देखें, कौन सा कोड है वो वहाँ से ना उनकी लिस्ट लेके आओ, जितने बच्चे हैं जाओ दोबारा पूरी लिस्ट लेके आना, ठीक है, जो बच्चे वहाँ पे हैं। टेलीस्टॉक फॉरवर्ड, शांत रहो, देखते रहो सर का पूरा, ठीक है, समझ में आया। तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों का जो हम यूज करते हैं, फॉरवर्ड के लिए क्या लगाएंगे, रिवर्स के लिए एम कोड है। अब वो एम कोड कहाँ मिलेगा आपको, वो मशीन पे मिलेगा। एम मान लो एम पता नहीं 12 है या एम 13 है, कुछ ऐसे ही है, देख लेना एक बार, सामने मशीन के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये जो एम कोड है ये कस्टमाइज एम कोड होता है, ये स्टैंडर्ड एम कोड नहीं है। आप जौन सा भी चाहो 14 बना लो, 15, 16 ले लो, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एम कोड हमको डिसाइड करना है। तो पीएलसी वाले स्टूडेंट और सीएनसी वाले स्टूडेंट दोनों के लिए अपने अपने क्राइटेरिया में समझ लो इसको। टेलीस्टॉक भी ज़रूरी है। तो टेलीस्टॉक का काम ये होता है, जब हमारा पीस लंबा होता है, लेंथ ज़्यादा होती है, उसको एंड सपोर्ट देने के लिए हम टेलीस्टॉक का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी जो काम दिया उसे स्टडी करो। और आकाश आ जाओ भाई इधर, और ये तुम इनको चालू करवाओ, ठीक है। जो हाँ एमडीआई में भी सेम प्रोग्राम में खोल के प्रोग्राम वाली स्क्रीन खोलो, वहीं पे चला दो उसको। एमडीआई में भी सेम वैसे ही चलेगा, ठीक है ना। चलो जो सीएनसी वाले स्टूडेंट हैं उनका